हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। आज की रीडिंग बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आई है। अगर आप ये रीडिंग देखोगे या देख रहे हो तो ये समझ लो कि आपने अपनी लाइफ के अंदर एक नेगेटिव कार्मिक सर्कल को पूरा कर दिया। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे रियली ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा जो ये पीछे का कार्ड आया ना, ये तो इसी से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी जो नेगेटिव जो पास्ट की जो लाइफ थी, तो ये थोड़ा ऐसा महसूस होता है ना कभी कभी कि भाई पास्ट की लाइफ, पास्ट की सिचुएशन कैसी है, क्या है। तो चलिए आज की हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। और मैं ये बॉटम ऑफ द डेक ही लेने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट कार्ड यही था तो मैं यही लेने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम कार्ड्स निकालते हैं। शिव शंभू कैलाशपति को हम याद करते हैं, माँ भगवती को याद करते हैं, बजरंगबली की आशीर्वाद लेते हुए और श्री राम जी को याद करते हुए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आज श्री गणपति दादा का दिन है और हनुमान जी का भी दिन है, तो उन्हें भी याद करेंगे। तो चलिए बस ज़्यादा कार्ड तो नहीं लूँगी और ये कार्ड भी मैं नहीं लेने वाली हूँ। ये कार्ड हमारे आ चुके हैं और ये कार्ड मैं बॉटम ऑफ द डेक लेने, वैसे भी द एम्प्रेस का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, तो अभी फ़िलहाल हम यही कार्ड लेंगे। हम अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हमारे जो कार्ड आते हैं, सबसे पहले ये कार्ड आते हैं कि ये कार्ड आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स है और ये कार्ड है। तो आज आपकी जो पास्ट लाइफ के बारे में पहले बातें करेंगे कि थोड़ा सा पास्ट लाइफ में क्या आपके साथ में हुआ, क्या है, तो वो बातें करेंगे, ठीक है। तो ये कार्ड आपकी सिचुएशन को ऐसा बता रहे हैं कि टाइटली बता रहे हैं कि आपके जीवन में पैसों की कमी रही होगी, आपके जीवन में ऐसा रहे होगा कि मतलब कि आप शायद परेशानियों से रिश्तों में या किसी भी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को पकड़े हुए रहे होंगे, या जो भी आपकी सिचुएशन होगी उस वजह से आप अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हो, क्योंकि ये कार्ड आपको ये बता रहे हैं। तो अब वो कैसे नहीं आ रहे हो मैं बताती हूँ। आप सॉरी ये हिल रहा है, पकड़ के ही बैठे हो कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जो पुरानी चीज़ों को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। देखिए ये 4 ऑफ जो पेंटिकल है ना, आपको ये दिखा रहा है कि आप चाहे वो रिलेशनशिप हो या किसी भी इंसान हो या किसी का डर हो, आपके माइंड में बहुत कुछ ओवर थिंकिंग चल रहा है और चीज़ें फास्ट भी हो रही है कि, लेकिन आप क्लियरिटी नहीं चाह रहे। आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में ये बदलाव आ रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को क्लियरिटी नहीं चाह रहे हो। आप बस वो पुरानी चीज़ों को पकड़ पे, अब ऐसा बोला जा रहा है कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन नहीं, आप नहीं छोड़ रहे हो। तो आपको क्या करना है कि आपके जीवन में जो स्ट्रगल टाइम आपने निकाला है, स्ट्रगल किया है, तो वो चीज़ें आपको अब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ और देना चाहता है। ईश्वर आपके जीवन में कुछ आपके लिए कुछ सोच के रखा है, तो वो आपको देना चाहता है। आपके जीवन में वो सब कुछ बताना चाहता है, ये आपके लिए है। अब 6 ऑफ वेंट्स आपको क्या बताता है कि आप स्ट्रगल किया, लेकिन आपने हर बार हर नहीं मानी, आपके अंदर ही अंदर आप फाइट करते रहे, क्योंकि आप जब भी कुछ करना चाहते थे तो आपके साथ में ऐसा हो गया कि आपने जो कुछ भी मांगा आपको नहीं मिला, आपने जो कुछ भी चाहा आपको नहीं मिला, तो आप टूट गए, है ना। आप पूरी तरह से टूट गए। उस टूटने की वजह से आप अभी भी उस नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, उससे कि अभी भी आप वो चेंज को नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन आप उस चेंज को नहीं देख पा रहे हो, आप नहीं देखना चाहते हो। आप भी अभी भी उसमें ही सोचते हो, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, मैं जब भी कुछ मांगा तो नहीं दिया भगवान ने। आप कोस रहे हो अपने आप को या भगवान को, जिसको भी है, जैसे भी आप सबको कोस रहे हो। तो वो चीज़ें आपके जीवन में फुली फ्लेम बदल नहीं रही है, क्योंकि ईश्वर तो आपको बदलने के लिए बदला है, आपका चेंज हो रहा है, आपका डेस्टिनी चेंज हो रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ के अभी भी बैठे हो। तो ईश्वर आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता है कि आप अब उन पुरानी चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत आ रही है। तो ये कार्ड आपको दिखाता है कि आपके जीवन में अब एक ये नई शुरुआत आ रही है, नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही है ना। तो क्या आ रही है नई चीज़ें, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दोनों कार्ड एक बात बोलते हैं कि जो आपका जो ये टॉवर का ये जो पुराना जो सर्कल है ना, आपका ये पुराना जो सर्कल था ये खत्म हो गया, ये नीचे गिरा यानी ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया, यानी कि वो खत्म हो गया, है ना। तो ऐसी बात है। तो ये पुरानी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई है। अब वो चीज़ें हैं कि आपको कार्मिक सर्कल यहाँ आपका पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यानी कि अब आप टॉवर की एनर्जी में ऐसा होगा कि आपके जीवन में अब तुरंत ब्रेक डाउन, मतलब जल्दी से कुछ ना कुछ नया आने वाला है, नई चीज़ अनएक्सपेक्टेड, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि अरे ये कैसा हो गया। आप ये सोचोगे अब ऐसा कैसा हो गया, ऐसा जो 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 आपके जीवन से छूट गया था, वो आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि भाई ये कैसे हो गया मेरे साथ में, ये क्यों हो गया मेरे साथ में। तो अब आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होने वाली है, लेकिन जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ वो आपको एक सबक देने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम क्या होते हैं कि बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा कर देते हैं, किसी पर भी हम अंधा विश्वास। तो वो चीज़ें आपको भगवान चाहता है कि तुम्हारी आँख खुले, इसलिए भगवान ने ये सब किया, ईश्वर ने डिवाइन ने ये सब किया। तो अब आपके जीवन में सडन चेंज आएगा। जो आपका कार्मिक सर्कल था ना, जो कुछ भी आपका जो ये कार्मिक था ना, वो यहाँ ख़त्म हो गया। अब नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग आने वाली है आपके जीवन में, है ना। क्योंकि ये जो कार्ड है ये 2 तरह से बताया गया है कि अब आपकी ये कार्मिक सर्कल खत्म हो गया। अब व्हील ऑफ फॉर्चून आपको क्या बता रहा है कि अब ये डेस्टिनी आपको टर्न लेने वाली है, आपकी डेस्टिनी टर्न लेने वाली है। अब डिवाइन आपके साथ में खड़ा रह के आपके फेवर में काम करने वाला है, आपके फेवर में आ चुका है। वो अब आपको वो सब कुछ देने वाला है जो कि आपने पहले सोचा था, मैनिफेस्ट किया था, कल्पना की थी आपने, है ना। ये चीज़ें आपको देने वाला है। तो
ये लेने के लिए आपको पास्ट को छोड़ना होगा, पास्ट को लेट्स गो करना होगा, कहना होगा कि अब वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है ना। आपको ये बोलना होगा, ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी होगी, क्योंकि ये करेंगे तभी आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो आप चाहते हो। 10 ऑफ द कप्स आपको क्या बताता है, और क्वीन ऑफ द सॉर्ड, सॉरी, ये कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड आपको इमोशनली, मतलब आप एक बहुत इमोशनल इंसान हो, तो अब आपको ये चीज़ें एक इस स्थिति में आपको लाने वाला है, और ये स्थिति आपकी आने वाली है, यानी कि आप एक इमोशनल हैप्पीनेस, इनर पीस, एक सुकून जो आपको बहुत टाइम से नहीं मिला था, अब बहुत टाइम के बाद में आपको मिलने वाला है। ये यूनिवर्स आपको देने जा रहा है, वो डिवाइन आपको देने जा रहा है, वो सब कुछ आपको देने जा रहा है जो आप पहले कल्पना की थी, आप चाहते थे, लेकिन कुछ नेगेटिविटी की वजह से आप ये सब चीज़ें नहीं ले पाए, या कुछ ऐसा कार्मिक की वजह से आपके जीवन में आए, लेकिन अब आप उस सारी नेगेटिविटी को विदा कर रहे हो और नई जीवन, नई शुरुआत के लिए अब आगे आने के लिए, क्योंकि ये जो अभी अच्छा लगता है जब ऐसी आती है, तो अब आपको खड़ा होना है, क्योंकि अब आपको इनर पीस मिलेगा। अब आप एक है ना, बहुत टाइम के बाद आपको अच्छा फील होगा, खुशी फील होगी, एक परिवार के साथ में, मतलब एक बैठ के आप कहते हैं ना हंसोगे, खेलोगे, इस टाइप से। और दूसरा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अब आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बताना है, यानी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, यानी स्टेबिलिटी लाएगा, एबेंडेंस बनाएगा, तो आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ऑलरेडी आपके जीवन। देखिए ये रीडिंग कॉमन होती है मेल फीमेल दोनों के लिए, तो उस हिसाब जो भी देखे उस हिसाब से आप लीजिएगा। और दूसरा क्या होता है कि आप अब सच को देखे बिना किसी के इल्यूजन में नहीं आओगे, आप इस कंडीशन में आओगे कि अब आप पहले सच जानोगे, करोगे, फिर आप भरोसा करोगे, तो अब आप फिर से उस इल्यूजन में नहीं आओगे। आपके घर में खुशियाँ आ रही है, आपके घर में वो सब कुछ आ रहा है, मतलब आपके जीवन में वो सब कुछ आ रहा है जो आप ईश्वर आपको अब देना चाहता है। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर से आपको वो सब चीज़ें नहीं मिला, या बहुत देर से आपने चाहा वो नहीं मिला, इस वजह से आप मतलब थोड़े टूट गए या आप बिखर गए, लेकिन नहीं, आपको फिर से जोड़ा जाएगा, फिर से खड़ा किया जाएगा और इस कंडीशन में लाया जाएगा, है ना। अब आप किसी को भी अपनी लाइफ में अननेसेसरी इंपॉर्टेंस भी नहीं दोगे, अननेसेसरी, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके जीवन में जो मचाई थी ना, वो कहते हैं क्या बोलते, एक लगाई थी कि भाई अभी, हाँ, तो बस वो बिखरा था आपके परिवार को इस तरह से। पर अब आप अननेसेसरी, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना, खुद अपने आप ही चेंज, आपको खुद को लगेगा कि अरे मेरे स्वभाव में इतना चेंज कैसे आ गया, मैं इतना चेंज कैसे हो गया, हो गई। तो अब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने परिवार के बारे में सोचोगे, और अब आप इस कंडीशन में आओगे, चाहे आप क्वीन हो या किंग की उसमें आओगे। अननेसेसरी किसी को भी अपने घर में या अपने फैमिली के बीच में आने नहीं दोगे। आप अपने फैमिली के बारे में सोचोगे, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने सबको, अपनी खुद की फैमिली को इग्नोर किया या अपनी फैमिली के साथ में सही नहीं किया, तो उसी इल्यूजन, अब उस टाइम उसमें फंसे हुए थे कि मैंने ये सब क्या किया। लेकिन अब डिवाइन इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकाल रहा है और वो सारी खुशियाँ आपको देने जा रहा है जो आप उसके हकदार हो, है ना। तो अब ऐसा होता है कि द नाइट ऑफ वैंड्स ऑफ मैजिशियन, देखो मैजिशियन तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये यूनिवर्स हमको क्लियर मैसेज देता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, ईश्वर तुमको वो सारी पावर दे चुका है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम उसकी गलत निकाल लेते हैं या गलत उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये हो गया। किंग ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आप फास्ट एक्शन लेके आप सडनली स्पीड पकड़ने वाले हो, यानी सडनली आप अपने जीवन में वो चेंज लाने वाले। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका स्वभाव कैसे चेंज हो गया और आप अपने बारे में कैसे सोचने लगे, अपने परिवार के बारे में कैसे मतलब आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। कभी आप बैठोगे तो ये सोचोगे अरे मैंने ऐसा बोल दिया या ऐसा कर दिया या मैंने उस इंसान को जवाब दे दिया, क्योंकि पहले जो कि आप नहीं करते थे, पहले ये सब नहीं करते थे। आप अपने परिवार के, अपने बच्चों, मतलब जो भी होगा आपकी फैमिली के बारे में नहीं सोचते थे। वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही थी ना इतने टाइम से, तो वो सब चीज़ें अब आप तुरंत मतलब एक ऐसी पोजीशन या ऐसी उसमें आओगे, एनर्जी में आओगे कि अब आप सडनली स्पीड पकड़ोगे कि अरे मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलना या मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना, या जो कुछ भी आप, चाहे वो व्यापार में हो या नौकरी में, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी पकड़ोगे आप, सडनली स्पीड में आओगे, सडनली आप चेंज मिलेगा होगा आपके जीवन में। और आप, ये सबसे बड़ा कार्ड क्या होता है, मैजिशियन का कार्ड होता है। ये यूनिवर्स का क्लियर मैसेज होता है कि अब आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करोगे, यानी आप खुद अपने आप को बनाओगे कि आपको कैसा बनना है, कैसा होना चाहिए था पहले, और अब आप कैसे बनोगे। मतलब पहले कैसा होना चाहिए था तो आप बने नहीं, लेकिन अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप खुद ऐसा बने, क्योंकि यूनिवर्स आपको बना रहा है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे दिया है। यानी कि अब आप अपनी रियलिटी, जो आप सोचोगे वही चाहोगे, वही आपके जीवन को अट्रैक्ट होगा। लेकिन देखिए, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पॉजिटिव ही सोचो, पॉजिटिव हो, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो पॉजिटिव सोचो। अब आप सब, पूरी जो नेगेटिव सर्कल था ना, उसको पूरी तरह से मतलब अब उठा के बाहर फेंक दोगे, कंप्लीट कर दोगे, उस नेगेटिव सर्कल को ख़त्म कर दोगे आप। तो अब आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें आने वाली है, क्योंकि ये कार्ड आपके जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है, हैप्पीनेस, सक्सेस बोलो, पीस बोलो, आपकी तरफ आ रही है। यह रीडिंग है ना, ये रीडिंग एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग मुझे मालूम होती है कि जो पास्ट में जो आपसे गलतियां हुई और आपने की, या आप उस नेगेटिव फेज में चले गए, तो अब आपको ईश्वर फिर से एक मौका दे रहा है, या ईश्वर आपके साथ खड़ा है, क्योंकि सच और सच का साथ ईश्वर हमेशा देता है ना, तो वो ईश्वर आपको साथ दे रहा है, तो है ना। तो ईश्वर अब आपको वो
मतलब आपके लिए ईश्वर खड़ा है, यानी अब आपको ईश्वर फिर से खड़ा करना चाहता है, फिर से वो नेगेटिव फेज से बाहर निकालना चाहता है, यानी कि अब आप पॉजिटिव फेज में पैर रखने वाले हो, यानी अब आपके जीवन में सक्सेस, खुशियाँ सब कुछ मिलने वाली है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वेलकम न्यू ब्लेसिंग, वेलकम न्यू ब्लेसिंग, यानी कि अब मैं न्यू ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहा हूँ या अट्रैक्ट कर रही हूँ। रिलीज माई पास्ट लाइफ एनर्जी, पास्ट लाइफ एनर्जी होती बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ मैं पास्ट लाइफ एनर्जी? क्योंकि हम एक जब फेस ख़त्म करते हैं बुरा फेस, तो वो हमारे और नए फेस में जब आते हैं तो वो हमारा नया जन्म ही होता है। यानी गलत चीज़ों को या गलत एनर्जी या गलत हमारा जो वक्त होता है उसको छोड़ के जब हम दूसरे वक्त अच्छे वक्त में कदम रखते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये सर्कल होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो वो जब हम करते हैं तो वो आपके जीवन में, यानी कि अब आपको कमेंट में लिखना है वेलकम न्यू ब्लेसिंग, यानी ईश्वर आपको न्यू ब्लेसिंग दे रहा है तो उसको आप ग्रहण कीजिए। दरवाजे खुले रखिए, अपने 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 दिमाग का दरवाजे खोलिए और अपने दिल के दरवाजे खोलिए और रिलीज़ कीजिए पास्ट एनर्जी को, रिलीज़ कीजिए अपनी जो नेगेटिव एनर्जी को, और जो ईश्वर आपको फ्यूचर में देने वाला है या आप देना चालू कर दिया है उस एनर्जी जो कि बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, ईश्वर आपको बोल रहा है तो उस एनर्जी को आप अट्रैक्ट कीजिए। ये एनर्जी आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा लाने वाली है। और आपको ये कैसी लगी आज की ये एनर्जी और आज की ये रीडिंग, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और आप ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।